गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज क्या है? डेटा। डेटा देखो, सबसे पहले डेटा कैसे प्रेजेंट करते हैं। डेटा की डेफिनेशन मैंने ऊपर बता चुकी थी। अ मेथड बाय विच इंफॉर्मेशन इज समराइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड कम्युनिकेटिंग यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स। यूजिंग अ वैरायटी ऑफ टूल्स सच एज टेबल्स, चार्ट्स एंड डायग्राम। देखो, अभी सपोज मेरे पास डेटा है, मेरे पास डेटा है। अभी मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने 10 पेशेंट लिए हीमोग्लोबिन के, तो इसको मैं प्रेजेंट कैसे करूंगी? मैंने इन्फॉर्मेशन ली, इसको समराइज किया, कितने पेशेंट है, इतना हीमोग्लोबिन है, उसको पूरा ऑर्गेनाइज किया। फिर मैंने इस फॉर्म में उसको टेबल फॉर्म में या चार्ट फॉर्म में, या सपोज पाई चार्ट में मैंने हीमोग्लोबिन के लिए कि 10 पेशेंट हैं, तो उसमें से क्या कहते हैं 12 वाले इतने परसेंटेज हैं, 12% है, ये 50% है, बाकी बचा हुआ इधर है। तो ये मैंने उसको बहुत ईज़ी वे में आपको क्या कहते हैं कन्वे किया, प्रेज़ेंट किया कि आपको देखते ही समझ में आ जाए, कि वरना आपको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतने पेशेंट कलेक्ट किए थे, ये थे, यहाँ पे समझ में आ जाएगा भई इतने पेशेंट थे और ये पूरा डेटा निकला है। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छे से प्रेज़ेंट करके बताया, तो उसको क्या बोलेंगे? प्रेज़ेंटेशन ऑफ डेटा। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा दैट हैज़ बीन कलेक्टेड, एनालाइज्ड एंड प्रेज़ेंटेड। हाँ, अभी वो ये कि न्यूमेरिकल डेटा तो है, कोई है नंबर हमारे पास भई, इतने सारे नंबर है, लेकिन उसमें उसको कलेक्ट करके एनालाइज़ करके प्रेज़ेंट करना, उसको क्या बोलेंगे? इंटरप्रिटेशन बोलेंगे। ठीक है? कलेक्ट किया, उसमें मैंने एनालिसिस किया कि क्या ज़्यादा है, क्या कम है, क्या उससे क्या स्टडी निकल सकती है, और उसको फिर प्रेज़ेंट किया, तो वो बोलेंगे इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे सिर्फ़ मैं आपको समराइज़ करके बता रही हूँ कि ये प्रेज़ेंट कर रही हूँ कि ये चीज़ कैसे है, लेकिन यहाँ पे पूरा मुझे प्रोसेस करना पड़ रहा है कि मैंने कलेक्ट किया, उसको एनालिसिस किया, फिर प्रेज़ेंट किया, तो उसको बोलेंगे इंटरप्रिटेशन। 2 चीज़ें अलग-अलग हैं, समझना है इनको, ठीक है? फिर है कलेक्शन ऑफ डेटा। अभी डेटा कैसे कलेक्ट करेंगे? इसमें 3 इम्पोर्टेंट हैं, एक्सपेरिमेंट, सर्वे और रिकॉर्ड्स। अब इसको समझना। एक्सपेरिमेंट कैसे? सपोज़ मैंने कोई थीसिस बनाई, सपोज़ मैंने कोई पेपर पब्लिश किया, तो जिस एक्सपेरिमेंट किया, तो उसमें से जो मैंने जो डेटा कलेक्ट किया, सपोज़ मैंने काम किया है हर पे, तो उसमें ऐसे-ऐसे उसका जो डेटा निकला है, वो क्या हो गई? मेरे एक्सपेरिमेंटल डेटा हो गया। ठीक है? मेरी थीसिस, मेरा जो पेपर वर्क है, रिसर्च आर्टिकल्स हैं, वो हो गए एक्सपेरिमेंट्स के अंदर आ जाएँगे। ठीक है? तो वो क्या हो गया? वो फर्स्ट सोर्स हो गया। सेकंड क्या है? सर्वे। अब डेटा कैसे कलेक्ट हो गया? एक तो एक्सपेरिमेंट से कलेक्ट कर लिया भई, स्टडी करी मैंने, उसमें जो डेटा निकला मैंने कलेक्ट कर लिया। ठीक है? अभी सेकंड सर्वे, जो फील्ड स्टडी होती है, जैसे मैंने बताया प्रेवलेंस और इंसिडेंस वाला एग्ज़ाम्पल बताया, सेंसस वाला एग्ज़ाम्पल बताया कि इतने-इतने पेशेंट इतने-इतने निकले, तो सर्वे से पता चला ना, फील्ड स्टडी से पता चला। तो जो डेटा ऑलरेडी था उसको सर्वे करके मैंने कलेक्ट किया, और यहाँ पे तो मैंने खुद का डेटा अपना खुद का स्टडी करी है, खुद की स्टडी करी, तो उसको एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी कहते हैं डेटा था, लेकिन मैंने वहाँ जाके कलेक्ट किया कि सपोज़ मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल बताती हूँ, मैं सर्वे पे गई, ठीक है? वहाँ पे मैंने पूछा कि मेरा एक पॉइंट था कि मुझे एबी ब्लड ग्रुप वाले ही चाहिए, तो मैंने सर्वे सर्वे पे गई, एक सिटी में गई, वहाँ पे एक किसी नॉर्थ साइड, ईस्ट साइड गई, वहाँ पे मैंने सब जा के पूछा, एबी ब्लड ग्रुप वाले पेशेंट कौन-कौन से हैं, तो उसका मुझे डेटा कलेक्ट हुआ। 10,000 जो लोग हैं, वो कितने मतलब वो हैं एबी ब्लड ग्रुप वाले, तो वो ऑलरेडी उनको अपना ब्लड ग्रुप पता था, यहाँ पे मुझे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने सिर्फ रिकॉर्ड किया, मैंने सिर्फ मतलब जाके कलेक्ट किया है कि भई सर्वे में जाके मैंने कलेक्ट किया है कि एबी वाले कितने हैं, ठीक है, आया समझ में? इसमें सिर्फ जाके मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे मैंने कलेक्ट किया, यहाँ पे रिकॉर्ड बुक्स। यहाँ पे क्या है कि सपोज़ किसी ने एक्सपेरिमेंट किया है, किसी दूसरे ने सर्वे में जाके कलेक्ट किया है, और यहाँ पे वो उन्होंने पूरा एक बना दिया है कि रजिस्टर में लिख दिया, पूरा एक रजिस्टर बना हुआ है, या बुक्स में लिखा है, या इंटरनेट पे है, तो ये सब कुछ है ऑलरेडी, ये पूरे रिकॉर्ड्स हैं। मैंने सिर्फ यहाँ से डेटा कलेक्ट किया है। तो आया समझ में? यहाँ पे पूरा बना-बनाया मिल रहा है, यहाँ पे सर्वे में जाके हमको आधा काम करना पड़ रहा है, यहाँ पे पूरा काम करना पड़ रहा है। तो 3 सोर्स है, एक्सपेरिमेंट, सर्वे और रिकॉर्ड्स। आया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब टाइप्स ऑफ डेटा देखेंगे। टाइप्स ऑफ डेटा देखेंगे। डेटा आर काउंटेड और मेजर्ड फैक्ट्स एज़ स्टेटेड इन फिगर्स। 2 टाइप के हैं, क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। देखो समझेंगे इसको। क्वालिटेटिव में क्या है? इट इज़ यूजुअली रेफर्ड एज़ इन्यूमरेशन और काउंटिंग टाइप ऑफ डेटा। इसमें सिर्फ हमको गिनना है, ठीक है? सिर्फ काउंटिंग है, मतलब हमको इसमें नंबर या फिगर की ज़रूरत नहीं है, देखो समझोगे। इट कैन बी डिस्क्राइब्ड ओनली, मतलब इसे सिर्फ डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसका हम परसेंटेज या कोई इसका नंबर 1 से लेके 10 तक उतना नहीं बता पाएँगे। इट कैन नॉट बी मेजर इन यूनिट्स, यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। इट इज़ काउंटेड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल हैविंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रिब्यूट्स। इट इज़ आल्सो नोन एज़, ये क्वेश्चन आता है, इट्स आल्सो नोन एज़
categorical data because each observation is placed in one of the possible categories or group। देखो समझो इसको, इसमें क्या रहता है कि हमें नंबर्स की जरूरत नहीं होती, लेकिन हम मतलब इसमें यूनिट्स की जरूरत नहीं होती, मेजरमेंट की जरूरत नहीं होती कि भाई किसी का वेट ले रहे हैं तो इतना इतना है, नहीं। हम उसको दो कैटेगरी में रखेंगे, या फैट है या थिन है, ठीक है। तो इसमें दो तीन कैटेगरी बनाई हुई है, वो रखेंगे कि भाई सपोज 5 पेशेंट है, उसमें से 4 थिन है, एक ओबीस पेशेंट है, तो हम काउंट कर लिया ना 1 2 3 4, अच्छा 4 थिन पेशेंट है, लिख लिया मैंने, वो डेटा कलेक्ट हो गया। एक ओबीस पेशेंट है, वो डेटा कलेक्ट कर लिया। इसमें नंबर की जरूरत नहीं होती, मतलब ये नहीं मुझे वेट नहीं लेना सबका, लेकिन हाँ मैंने काउंट कर लिया है कि कौन कौन सी कैटेगरी है, तो इसलिए बोलते हैं इसको कैटेगरिकल डेटा। देखो इसमें दो टाइप है, ये समझो, nominal data, ordinal data। nominal क्या है? nominal data is one that provides simple categorization of observation, example blood group, marital status, type of daily occupation। देखो इसमें कहीं भी नंबर नहीं आ रहा, हमें ब्लड ग्रुप लेना है, नंबर की जरूरत नहीं है, मैरिटल स्टेटस देखना, नंबर की जरूरत नहीं, टाइप ऑफ डेली ऑक्यूपेशन। अब मेरे पास पेशेंट आए, मुझे ब्लड ग्रुप देखना है कि इनका कौन सा है, तो क्या देखना है, 4 ही ऑप्शन है इसमें, ए बी, ए और बी और ओ, तो इसमें नंबर की कहीं जरूरत नहीं पड़ी। तो ये क्या होगा? नॉमिनल डेटा की सिंपल कैटेगराइजेशन है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस भाई कि सिंगल है या मैरिड है, टाइप ऑफ डिलीवरी कि सिजेरियन हुई या नॉर्मल डिलीवरी, ऑक्यूपेशन जो भी करता है वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो भी है, तो वो ऑक्यूपेशन है। तो इसमें कहीं अपन को नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना परसेंटेज है या इसकी इतना अमाउंट में है, ठीक है। फिर ऑर्डिनल डेटा देखेंगे, इफ देयर इज एन इम्प्लाइड रैंकिंग or ordering of observation, then it is referred as ordinal data। It is a classification of set of observation, each observation expresses a relative position in a group like first second etc, is also as called as rank data। ये रैंक डेटा याद रखेंगे। देखो इसमें क्या होता है, नॉमिनल में तो हमारे पास 4-5 ऑप्शन है, ये इधर हमारे पास रैंकिंग के ऑप्शन है। ये देखो इसमें लेवल ऑफ पेन, एग्जांपल के दिया, एग्जांपल देखना, लेवल ऑफ पेन क्या, नो पेन, माइल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन, इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। तो इसमें रैंकिंग दी हुई है कि आपको, सपोज एक पेशेंट आया मेरे पास, या फिर सपोज पेशेंट आया कभी कह रहा है कि अभी तो मुझे बहुत सीवियर पेन है, या फिर अभी उसके बाद 4 दिन बाद उसने बोला हाँ थोड़ा सा कम हो, तो अभी मेरा मॉडरेट पेन है, फिर और 6 दिन बाद मैंने पूछा तो हाँ मुझे माइल्ड पेन है, फिर 10 दिन बाद हाँ मेरा बिल्कुल पेन सही हो गया, तो उसने लेवल ऑफ पेन उसने रैंकिंग बताई है। तो ये कैसा डेटा हो गया मेरे पास कलेक्ट हो गया, मैंने लिख दिया कि भाई 10 दिन में ये पेशेंट की ये रैंकिंग थी, तो ये मेरा कैसा हो गया, ऑर्डिनल डेटा हो गया, ठीक है। फिर लेवल ऑफ मेंटल स्टेटस क्या है उसका, लेवल ऑफ पेशेंट ऑफ सेटिस्फेक्शन की, कितना उसको सेटिस्फेक्शन मिला ही नहीं मिला, कि उसका मेडिसिन उस पर कितनी असर करी है, ठीक है। डिग्री ऑफ मैलन्यूट्रिशन, तो ये रैंकिंग है सारी, ठीक है, समझ लेना है सारी की। ग्रेड्स ऑफ कैंसर, क्वेश्चन आ चुका है कि ग्रेड्स ऑफ कैंसर किस टाइप का डेटा है, तो इसका क्या आंसर होगा, ऑर्डिनल डेटा। तो ये एग्जांपल आप याद रखना, इस एग्जांपल से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा हो गया। अब तीसरा देखेंगे डाइकोटोमस। इसमें क्या होता है, इफ क्वालिटेटिव डेटा हैज टू स्टेट देन इट इज रेफर्ड डाइकोटोमस, एग्जांपल सेक्स। हाँ, इसमें आपके पास इधर तो आपके पास बहुत ऑप्शन, इधर आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, कि सपोज उन्होंने सेक्स पूछा मेल या फीमेल, उन्होंने डिसीज पूछी प्रेजेंट या एब्सेंट, पेशेंट सर्वाइवेड है, तो 2 ही ऑप्शन है इसमें, 2 स्टेट्स। तो याद रखना कि डाई, इसलिए डाई वर्ड यूज किया है, डाइकोटोमस मतलब 2 ही ऑप्शन है आपके, आपको बताना है कि भाई मेरे पास पेशेंट आया, मैंने बताया ठीक हुए या नहीं हुए, मैंने 2 ही ऑप्शन दिए, तो उसने बोला हाँ ठीक हुआ, या उसने बोला कि नहीं ठीक नहीं हुआ, तो मैंने 2 ही ऑप्शन दिए, तो ये किस डेटा में आएगा, डाइकोटोमस डेटा में, ठीक है। फिर है, ये हो गया क्वालिटेटिव डेटा। अब ये क्वांटिटेटिव डेटा समझेंगे। क्वांटिटेटिव डेटा क्या है, द ऑब्जर्वेशन ऑन ईच इंडिविजुअल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर और क्वांटिटी। नंबर, अभी देखो उधर नंबर यूज नहीं हो रहे थे, इधर नंबर यूज हो रहा है। Such observation are called as quantitative data। It can be obtained either by measurement और काउंटिंग विद द यूनिट। उधर हमने कहा था यूनिट नहीं आएगी, इसमें यूनिट आएगी, ठीक है। एक बार समझेंगे, इसके भी 2 हैं, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट में क्या है, इफ अ वेरिएबल टेक्स प्लेस ओनली इन अ पर्टिकुलर, अभी जैसे मैंने आपको वेरिएबल भी समझाया था ना, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, वही वाला है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में, वेरिएबल टेक्स पर्टिकुलर टाइम गिवन रेंज सच एज परफेक्ट नंबर्स। देखिए इसमें परफेक्ट नंबर आएंगे, नो फ्रैक्शन, ये आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, नो फ्रैक्शन। मैंने आपको अभी समझाया था, वही वाली चीज है ये, कि इसमें फ्रैक्शन नहीं आएगा। तो उसमें एग्जांपल देंगे, पल्स रेट, पल्स रेट फ्रैक्शन में नहीं आएगी भाई, 82 है, 62 है, 72 है, तो क्या है, ये फ्रैक्शन में नहीं आएगी, इसमें 72.5 नहीं आएगी, 72 ही आएगी, तो होल नंबर होना चाहिए, परफेक्ट नंबर होना चाहिए। लिख लो यहाँ पे क्या होना चाहिए, होल नंबर, नो फ्रैक्शन, कोई डेसिमल वाला नहीं, फुल नंबर आएगा, ठीक है। फिर क्या है, डब्ल्यूबीसी काउंट, हार्ट रेट, नंबर ऑफ लाइफ चिल्ड्रन। अब कंटिन्यूस देखेंगे, कंटिन्यूस में क्या है, इफ अ वेरिएबल टेक
all possible values in a given range such as variable is continuous variable. For example, body temperature. अभी body temperature 30, suppose कि 37 डिग्री सेल्सियस, 37.5, 37.2, 37.1, या कोलेस्ट्रॉल लेवल देख सकते हैं, हाइट देख सकते हैं, वेट देख सकते हैं, तो इसमें ये फ्रैक्शन में आएगा। तो ये विदाउट फ्रैक्शन है और इसमें फ्रैक्शन है। तो वो एग्जांपल में आपको बोलेंगे। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो हीमोग्लोबिन है वो कौन से डेटा में आएगा, कौन से वेरिएबल में आएगा। तो हीमोग्लोबिन क्या 12.5 भी हो सकता है, 12.2 भी हो सकता है, तो वो किसमें आएगा, कंटीन्यूअस वेरिएबल। तो आपको दिमाग लगाना है, हर बार यही एग्जांपल नहीं आ सकते, हो सकता है वो घुमा फिरा के थोड़े अलग पूछे, तो आपको दिमाग काम करना चाहिए कि होल नंबर वाला जो है वो डिस्क्रीट है, ये उतना ही है, वो मतलब फ्रैक्शन में नहीं आ सकता है, और ये कंटीन्यूअस वाला फ्रैक्शन में आ सकता है। मैंने हीमोग्लोबिन का एग्जाम्पल देके आपको समझा दिया, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अभी एक तो मैंने आपको बता दिया डेटा के पहले कौन सा था, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, और दूसरा देखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी। इसमें क्या है होगा, प्राइमरी जो है वो डायरेक्ट डेटा है और सेकेंडरी है वो इनडायरेक्ट डेटा है। अभी प्राइम देखेंगे कि द डाटा इज ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम एन इंडिविजुअल, कि मेरे पास पेशेंट आया, ठीक है, मैंने उसको बोला कि मैंने, मेरे पास वेइंग मशीन है, मैंने उसका वेट लिया, मेरे पास हाइट का चार्ट है, मैंने हाइट लिया, तो मेरे पास डायरेक्ट वो इन्फॉर्मेशन आ गई, ठीक है। तो इसमें ये क्या है, ये प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन दे रही है, बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्योंकि मैंने डायरेक्ट उससे लिया है, मेरे पास सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैंने सब डायरेक्ट लिया है। तो ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, इसको रॉ डेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रॉ डेटा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट पेशेंट से आई है। अब सेकेंडरी और इनडायरेक्ट डेटा क्या है, कि द डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। अभी फॉर एग्जांपल मैंने कोई स्टडी करी, अभी मैंने ऊपर स्टडी करी थी, डायरेक्ट पेशेंट था। अभी मैंने स्टडी करी, मैंने हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स देखे, सेंसस डेटा देखा, तो उधर क्या वो हो सकता है कि वो मैनिपुलेटिव हो, किसी ने गलत ले लिया हो, ठीक है, उन्होंने मिक्स कर दिया हो 2-3 पेशेंट्स का, तो वो असर्टेन है, वो एक्यूरेसी नहीं हो सकती, वो असर्टेन है, ठीक है, वो गलत भी हो सकता है। तो ये इनडायरेक्ट डेटा है, मेरे थ्रू नहीं आया, मैंने किसी और से माँग के वो डेटा कलेक्ट किया है, तो डायरेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट है। तो प्राइमरी सेकेंडरी समझ में आया। अब देखते हैं ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा क्या है, डेटा व्हिच इज प्रेजेंटेड इन ग्रुप्स। अब जैसे ग्रुप है कि मैंने 10 पेशेंट लिए, उनका हीमोग्लोबिन लिया, 3 पेशेंट का 13.2 आया, 4 पेशेंट का 13.9 आया और 3 पेशेंट 12.5 आया, तो ये पूरा ग्रुप में मैंने ले लिया। तो ये क्या ग्रुप डेटा कलेक्ट हुआ। अब अनग्रुप डेटा, मैंने 5 पेशेंट लिए, सबका अलग-अलग लिखा मैंने। एक पेशेंट का 12 है, एक पेशेंट 12.9 है, एक पेशेंट का 13.2 है, 13.5 है, 14 है। तो ये अलग, ये इंडिविजुअल का है, वो पूरे ग्रुप का था। यहाँ पे मुझे पता चलेगा भाई ए पेशेंट है, बी पेशेंट है, सी है, डी है, ई है, इसका सबका अलग-अलग हीमोग्लोबिन है। लेकिन इधर मुझे पर्टिकुलर पेशेंट नहीं आ पाया, मुझे सिर्फ आया कि 1 से लेकर 3 तक इतना है, फिर 4 से लेके 7 तक इतना है, फिर 8 से लेके 10 तक का इतना है। ठीक है, आया समझ में?